आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गोल्डन आइस क्यूब, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो आइस क्यूब के कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला, अगर आप डेली आइस क्यूब यूज करते रहते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट इसका होता है ग्लोइंग स्किन। ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग बनाता है। दूसरा, आपके जो पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करने का काम करता है। और तीसरा, जो एक्ने पिंपल्स होते हैं वो सूद होते हैं, तो एक्ने पिंपल्स को ये रिड्यूस भी करता है, खत्म भी करने का काम करता है। और चौथा, कि रिंकल्स अगर आपकी स्किन पे हैं तो रिंकल्स भी खत्म होते हैं। और पांचवा, जो आपकी आंख के नीचे डार्क सर्किल होता है वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है अगर आप आइस क्यूब लगाते रहते हैं तो। और छठा है कि जो भी आपके चेहरे पे, स्किन पे पफिनेस की प्रॉब्लम है उसको भी खत्म करता है। और साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन, क्लियर एंड ग्लोइंग बनाता है। ये जो स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन पे उसको भी रिड्यूस करता है। तो आइस क्यूब हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इस आइस क्यूब को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है रॉ मिल्क। गाय का मैंने कच्चा दूध लिया है। इसके अंदर बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड होता है और बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बहुत ही अच्छे से क्लींजर की तरह भी काम करता है, दाग धब्बों को लाइटन अप करता है, पिंपल्स एक्ने को आने से भी रोकता है, मॉइस्चराइज भी करता है स्किन को, क्योंकि नेचुरल ऑयल्स होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट है हनी। मैंने यहाँ पे रॉ एंड प्योर हनी लिया है। हनी शुद्ध होनी चाहिए तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। साथ ही ये स्किन को बहुत ही हेल्दी सा ग्लो देती है, बहुत ही अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करती है। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून हनी मिलाया। अब हम लोगों को नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए एलोवेरा जेल। मैंने ये रॉ एलोवेरा जेल नहीं लिया है, लेकिन अगर आपके पास रॉ एलोवेरा जेल है, फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो ले लीजिएगा। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है, स्किन से दाग धब्बों को खत्म करता है, एक्ने पिंपल्स को आने से रोकता है, मॉइस्चराइज करता है स्किन को। और आप देख सकते हैं ये है हल्दी। तो हल्दी मैंने खड़ी हल्दी ली है क्योंकि ये ज़्यादा प्योर होती है। ऑफ कोर्स ये प्योर है क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है, लेकिन जब पाउडर बन जाता है तो आप उसमें मिलावट है कि नहीं आप नहीं जानते। तो इसलिए मैंने खड़ी हल्दी का यूज़ किया है। अब मैं इसको कद्दूकस की हेल्प से इसमें डाल लूँगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हम लोगों को 4-5 पिंच के बराबर चाहिए हल्दी। तो मैंने यहाँ पे खड़ी हल्दी का यूज़ किया है। आप भी ऑर्गेनिक और प्योर हल्दी यूज़ करिएगा, ज़्यादा अच्छी होती है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। दाग धब्बों को भी ख़त्म करता है, स्किन पे एक ग्लो देता है और साथ ही एक्ने पिंपल्स को आने से भी रोकता है। तो ये आइस क्यूब जो है वो बहुत ही अच्छा है, एक्ने पिंपल्स को भी नहीं आने देगा और साथ ही आपकी स्किन को ग्लोइंग, क्लीन, क्लियर और हेल्दी बनाएगा। साथ ही स्किन की इलास्टिसिटी बूस्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपकी जो पोर्स की अपीयरेंस है ना वो कम हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्स की दिक्कत है तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें आइस क्यूब के ट्रे में डाल लिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी कि बंद कर दूंगी। अब इसे बंद करके आप फ्रिज में रख दीजिए बर्फ बनने के लिए। एक बार आइस क्यूब बन जाएगा तो आप इसको यूज़ करते रहिए आराम से। आइस क्यूब लगाने से पहले आप स्टीम जरूर ले लीजिए, बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं स्टीम लूंगी। तो स्टीम लेने से जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से ये आइस क्यूब आपके पोर्स के अंदर जाके काम करता है, वर्क करता है, जिससे आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलता है इसका। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा आइस क्यूब है, इसको मैं अपने पूरे चेहरे पे लगाऊंगी। गर्मी इतनी है कि मेल्ट होने लगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आइस क्यूब अपने चेहरे पे लगा लिया है। मैं इसको लगा के कम से कम आधा घंटा छोड़ूंगी, उसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लूंगी। उसके बाद वैसे ही आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, टोनर लगाना है, मतलब टोनर लगाना है फिर मॉइस्चराइजर लगाना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, फ्यूचर में आप इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।